हर हर महादेव। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को दिव्यास्त्रों के विषय में जानकारी दूंगा। आप लोगों ने दिव्यास्त्रों के बारे में सुना होगा, नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के बारे में सुना होगा, परंतु क्या वो आज के युग में अर्थात कलयुग में भी विद्यमान है कि नहीं है? यदि हैं तो क्या उनका संधान अर्थात उनको, जिसे आम भाषा में कहें हम, उपयोग उनका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपको मैं एकदम सत्य और प्रामाणिक बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआत ही यहाँ से करता हूँ कि देव कृपा से जो भी मेरे साथ में बाबा माँ की कृपा है, शक्तियाँ हैं, केवल मुझे जानकारी मात्र ही दिव्यास्त्रों की प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि अपने साधना में मुझे उनकी कृपा से ही दिव्यास्त्रों की भी प्राप्ति हुई है। तो मैं आप लोगों को इस गूढ़ विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा कि कलयुग में दिव्यास्त्र होते हैं कि नहीं होते हैं, और उनका चालन किया जा सकता है कि नहीं, अर्थात उन्हें चलाया जा सकता है कि नहीं। शुरुआत से शुरू करते हैं। आप लोग दिव्यास्त्रों के बारे में जानते हैं। मुख्य दिव्यास्त्रों के आप नाम भी जानते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, है ना, ब्रह्मशिरास्त्र। इन सब दिव्यास्त्रों के बारे में आपने सुना होगा। हम सब ने टीवी और जो आजकल पिक्चर बनाते हैं उसमें भी देखा होगा। परंतु क्या जो दिव्यास्त्रों का प्रारूप हमें दिखाया जाता है, अर्थात कि जैसे पहले के युग में जब देवासुर संग्राम हुआ करते थे तो उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता था, उसी प्रकार से आज भी ये दिव्यास्त्र विद्यमान है कि नहीं? तो पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर, दिव्यास्त्र पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसके पीछे का तर्क मैं आपको उदाहरण के साथ ही समझाता हूँ, क्योंकि आजकल लोग साइंस बेस्ड चीज़ें ज़्यादा समझते हैं, आध्यात्म में ज़्यादा नहीं समझते। एक बार जो चीज़ सृष्टि में घटित हो जाती है वो सदैव विद्यमान रहती है, जब तक कि उसकी सृष्टि अर्थात उस सृष्टि का अंत नहीं हो जाता। साइंस के शब्दों में यदि हम इसे कहें तो जब तक सोर्स रहता है तब तक वो चीज़ विद्यमान रहती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है। तो दिव्यास्त्र जितने भी जो भी प्रकट हुए थे, जिन भी देवताओं ने प्रकट किए थे, वो आज भी विद्यमान हैं, क्योंकि उनको प्रकट करने वाले भी विद्यमान हैं। अर्थात जिसने भी दिव्यास्त्रों का निर्माण किया, यदि वो विद्यमान है तो उनके दिव्यास्त्र विद्यमान है, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पे महाशक्तियों के दिव्यास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। आप ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, इस तरीके के दिव्यास्त्रों को प्रकट नहीं कर सकते। अब दिव्यास्त्र क्या कलयुग में विद्यमान है? मैंने बता दिया, बिल्कुल विद्यमान है। उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, दिव्यास्त्रों की कोई भी साधना नहीं होती। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, सच एवं प्रामाणिक बात बता रहा हूँ। दिव्यास्त्र के जो भी मंत्र यदि किसी को प्राप्त भी होते हैं तो वो केवल दिव्यास्त्र के मंत्र मात्र हैं। अब मैं आपको दिव्यास्त्रों का खोल के बता रहा हूँ कि कैसे, किस प्रकार से दिव्यास्त्र होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। दिव्यास्त्र एक अस्त्र है, ठीक है। अस्त्र किस पे चलता है? ऊर्जा पे चलता है। आपको जो भी प्रचलन में जो भी दिव्यास्त्र हैं वो केवल उनके मंत्र मात्र हैं, यानी कि आप उन दिव्यास्त्रों को प्रकट नहीं कर सकते। जो यदि है भी, मंत्र भी हैं, तो वो केवल उनके मंत्र मात्र हैं। उनकी ऊर्जा आएगी और ऊर्जा के कारण ही आजकल जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई ऊर्जा के कारण आप उस दिव्यास्त्र की ऊर्जा भेज सकते हो, अर्थात आप उसका आह्वान नहीं कर सकते, आप उसको चलाने की सही विधि नहीं जानते, आप उसे बुलाने की सही विधि नहीं जानते। किसी भी दिव्यास्त्र को चलाने के लिए, अर्थात किसी भी अस्त्र को चलाने के लिए, अस्त्र दिव्यास्त्र ही हो गए, उनको चलाने के लिए 3 चीज़ें प्रमुख हैं। पहले उसका आवाहन आना चाहिए, दूसरा
उसको चलाने की विधि आनी चाहिए। तीसरा, उसे बुलाने की अर्थात शांत करने की विधि भी आनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप लोग सब जानते हैं कि महाभारत के काल में क्या हुआ था। महाभारत में जब अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में जब अंत में बात बिगड़ी थी, तो अश्वत्थामा और अर्जुन ने दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए थे। अश्वत्थामा ने छोड़ा था, उसकी काट के लिए ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी छोड़ दिया था। परंतु शांत करने के लिए जब समझाया गया तो अर्जुन ने तो अपना दिव्यास्त्र वापस मंगा लिया था, ब्रह्मास्त्र वापस मंगा लिया था, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने की विधि नहीं आती थी। इसी कारण से अस्त्र हो चाहे शक्ति हो, उसका आवाहन अर्थात उसे बुलाना आना चाहिए, प्रकट करने आने चाहिए, उसे भेजना आना चाहिए यानी कि लक्षित करना आना चाहिए। और तीसरी चीज, उसका उपसंहार अर्थात उसको शांत करना या वापस बुलाना, जो भी आप शब्द का आप इस्तेमाल करें वो आना चाहिए। दिव्यास्त्र केवल दो ही प्रकार से मिल सकते हैं, या तो जो देवता उसे धारण करते हैं वो देवता आपको अपनी इच्छा से या आपकी कामना हेतु आप पे प्रसन्न होकर वो आपको दिव्यास्त्र दे सकते हैं। दूसरा, कोई गुरु जिसके पास में कि वो दिव्यास्त्र विद्यमान हो, और उस गुरु के पास में भी कहाँ से आएगा, किसी न किसी शक्ति के माध्यम से ही, क्योंकि वो शक्ति ही उस दिव्यास्त्र को धारण करती है, वो दे सकती है। अर्थात गुरु या तो गुरु दे सकता है या कोई शक्ति दे सकती है। अब वो दिव्यास्त्र रहते कहाँ हैं? दिव्यास्त्र का एक प्रारूप हमारे कुंडलिनी में रहता है। कुंडलिनी के कौन से चक्र में रहता है ये मैं यहाँ पे स्पष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी जानकारी पता नहीं यूट्यूब पे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। कुंडलिनी के कौन से चक्र में रहता है? हमारी कुंडलिनी में रहता है वो दिव्यास्त्र। उसका एक प्रारूप रहता है, दिव्यास्त्र नहीं रहता। उस दिव्यास्त्र का जब भी आवाहन किया जाता है तो दिव्यास्त्र प्रकट होता है। कलयुग में वो हमें ऐसे नहीं दिख जाएगा कि धनुष पे बाण चढ़ा हुआ है, ठीक है। वो प्रकट करने का अर्थ यही है कि हमें पता चल जाएगा, जैसे कि कोई शक्ति आती है, सवारी आती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई सवारी है, हमारी ये शक्ति है। वैसे ही जब वो दिव्यास्त्र आप प्रकट करोगे तो आपका शरीर आपको बता देगा कि दिव्यास्त्र प्रकट हो चुका है। उसे चलाना फिर आना चाहिए, चलाने की एक विधि होती है, और फिर उसे बुलाना भी आना चाहिए। अब क्या कलयुग में कोई भी दिव्यास्त्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि जैसे पहले दिखाया जाता था वैसे कार्य कर दे? उत्तर है नहीं। आप कलयुग में दिव्यास्त्रों से केवल और केवल कुछ प्रमुख कार्य कर सकते हैं जिसके लिए देवता आपको स्वयं आज्ञा देते हैं। आप उससे चाहे तो तंत्रकाट कर सकते हैं, शत्रु बाधा का शमन कर सकते हैं, या कोई ऐसी भीषण शक्ति है जो कि नहीं मान रही तो आप उसके ऊपर भी अपना अस्त्र चला सकते हैं, अर्थात जो कि आपके परिवार के सुरक्षा के हित में है, और उस देवता की और उस अस्त्र की मर्यादा में है, वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितने भी दिव्यास्त्र होते हैं उनके अंदर स्वयं का विवेक होता है, अर्थात वो जागृत होते हैं। दिव्यास्त्र केवल एक अस्त्र मात्र नहीं होता है, दिव्यास्त्र के अंदर स्वयं का विवेक भी होता है। इसका उदाहरण आपको राम रावण संग्राम में मिल जाएगा, जबकि मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर तीनों दिव्यास्त्र चला दिए थे, और वो तीनों दिव्यास्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों ही लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके प्रणाम करके आ गए थे। तो दिव्यास्त्र जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर खाली ऊर्जा और शक्ति ही नहीं होती, उनके अंदर चेतना भी होती है। दिव्यास्त्र जानते हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। यदि आज के युग में भी आपने किसी के ऊपर ऐसे ही उसका छोटा सा एक प्रारूप भी चलाने की कोशिश करी, पहली बात तो हर किसी को दिव्यास्त्र मिलता भी नहीं, देवता भी तो देखेंगे कौन पात्र है, चलाने की कोशिश भी करी तो दिव्यास्त्र आपका खुद ही अहित कर देगा। और देवता की जो कृपा होगी, देवता तो हट ही जाएंगे, वो दिव्यास्त्र की शक्ति भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उस दिव्यास्त्र से कलयुग में आप एक सीमित दायरे के अंदर अपने कार्य को कर सकते हैं। चाहे तो आप शक्ति बांध सकते हैं, चाहे हटा सकते हैं,
चाहे किसी भी लक्ष्य को भेदित कर सकते हैं, चाहे किसी के कवच को भी तोड़ सकते हैं। दिव्यास्त्र किसी के कवच के ऊपर चलाया जाएगा तो कवच खंडित खंडित हो जाएगा, परंतु देख के कि कवच किसका है और अस्त्र किसका है। माता काली का कवच है और अब भैरव का अस्त्र चला दोगे तो वहाँ पे समस्या आएगी। इसीलिए सब कुछ देख के ही तंत्र में किया जाता है। इसके और भी अधिक गूढ़ विषय हैं, और भी अधिक गूढ़ पहलू हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए आप लोगों को इतनी ही जानकारी देना चाहता हूँ। शायद आपको वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मैं दिव्यास्त्रों के ऊपर अपने जो और ज्ञान है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।